भरोसा है जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और SIT और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे, हो सकता आगे जाए। न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अखिलेश जी, जनता राम जी से आपका और आपकी पार्टी का प्रेम जानती है। योगी जी ने SIT तो गठित करी थी, जो फैसला होगा वो मान्य होगा। उन्हें खराब लगता है सोच के कि मंदिर में होके से उल्टा हरकत करते थे। नमस्कार, 3 का तर्कश में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता देव। आज 3 बजे की बहस, ये बड़ी बहस सीधे अयोध्या से आपके साथ होगी, क्योंकि ये वो नगरी है जिस पर देश भर की निगाहें हैं। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु आस्था और भक्ति लिए अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब उस चढ़ावे की चोरी हो गई है, उनके दान की चोरी हुई है। ऐसे में इसके आरोपी कौन है, किसे सजा मिलेगी, ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो यहाँ पहुँच रहे हर एक श्रद्धालु के मन में हैं। इसको लेकर सियासत भी उत्तर प्रदेश में तेज हुई है। देश भर में इसको लेकर राजनेता सवाल जवाब कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस राम की नगरी में यह धर्म किसने किया है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है और यही है आज बहस का मुद्दा। हम तमाम सवालों के जवाब आज अपने पैनलिस्ट से चाहेंगे। हमारे जो मुख्य सवाल होंगे, आज का बहस का मुद्दा होगा, प्रभु श्री राम की नगरी में किसका अधर्म हुआ है, राम भक्तों के कितने कसूरवार हैं, क्या बड़ी मछलियों पर एक्शन होगा, क्या SIT अब नया खुलासा करेगी। इन तमाम सवालों के बीच इस्तीफे हुए हैं। सभी की निगाहें ट्रस्ट को 6 तारीख की होने वाली बैठक पर रहेंगी। जो तमाम सवाल उठेंगे कि आखिर ट्रस्ट क्या फैसला लेती है, वहीं पर असली परीक्षा भी होनी है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। पैनलिस्ट के पास जाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य अजय गौतम हैं, धर्मगुरु। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा दिगंबर अखाड़ा महंत सीताराम दास राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं निर्मोही अखाड़े के। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे शुरू करूंगी। आचार्य जी, यहाँ पर मैं लगातार मौजूद हूँ, श्रद्धालुओं से बात कर रही हूँ। उनका ये कहना है कि राम तो स्थापित हो गए हैं, लेकिन अभी राम राज्य आना बाकी है, नैतिकता अभी यहाँ आनी बाकी है। आपका जवाब? देखिए, जो भी हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पे सरकार पूरी तरह से एक्शन ले रही है, हमें सामने दिखाई दे रहा है। पापियों को छोड़ना नहीं चाहिए। पाप को कोई रोक नहीं सकता, पाप होता है। पाप तो लगातार कहीं ना कहीं, तुलसी बाबा ने कहा है, सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं स्वार्थी है ही है, और हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं देव और असुर दोनों तत्व बराबर विद्यमान होते हैं। जो सही होते हैं, अब श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर आगे चलते हैं। चंदन के पेड़ पर हमेशा कहीं ना कहीं सर्प लटका हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समस्या तब होती है कि जब वो सर्प को छोड़ दिया जाए। आज आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार से तमाम सर्प पकड़े जा रहे हैं और उनके तमाम जो दंड देने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरह से होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी की व्यवस्था जिस प्रकार से SIT बनी है, FIR दर्ज हो गई है और साथ साथ जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, कोई पापी छूटेगा नहीं। लेकिन दुर्व्यवस्था कहीं भी हो सकती है, हर जगह। मैं बचपन में एक कहानी पढ़ रहा था, मैं आपको ये बताऊं कि उसमें एक कहानी थी कि एक चर्च के अंदर एक चोर घुस जाता है और चोर वहां पर जो कैंडल लगाने का स्टैंड होता है, सोने वाला, उस स्टैंड उठा के ले जाता है। और उस स्टैंड को उठाने ले जाने के बाद सुबह जब बिशप को पता चलता है तो वो कहता है कि तो मैंने दे दिया था। यानी गलत व्यक्ति हर धर्म में, हर समाज में, हर पंथ में विद्यमान है। तो आज उन गलतों को छोड़ना नहीं चाहिए। आज सबसे बड़ा विचारणीय विषय यह है कि कोई गलती कर रहा है, उससे साथ ना खड़ा हो, पूरा समाज उनका विरोध कर रहा है। जो लोग चोरी किए हैं उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो हमको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है, और बिल्कुल कोई साथ नहीं देगा। और अब तो देखिए, वकील भी नहीं साथ दे रहे हैं। वकीलों ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी अपराधी हैं हम उनका केस तक नहीं लेंगे। ये हमारा स्थान है। हम रावण के साथ कभी नहीं खड़े होते। रावण को हम आज तक जलाते हैं, 10 लाख साल तक से हम रावण को जलाते आ रहे हैं। हमें रावण को समाप्त करना है। व्यवस्थाओं पर विश्वास रखिए, ये कार्य किया जाएगा। जो चोर है, जिन्होंने जघन्य पाप किया है भगवान के साथ, व्यवस्था पर विश्वास ही था। कंप्यूटर बाबा, व्यवस्थाओं पर विश्वास ही था इन श्रद्धालुओं का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीड़। विश्वास पर श्रद्धालुओं का विश्वास था, व्यवस्था पर विश्वास था, इस मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट पर विश्वास था, लेकिन ये विश्वास चूर चूर हो चुका है आज। नहीं, ट्रस्ट पे विश्वास नहीं था जनता को।
जनता को ट्रस्ट, ये तो मोदी जी को या बीजेपी सरकार को था ट्रस्ट में, इसीलिए तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बना दिया और घोर महापाप किया है। ये महाघोटाला हो गया। लोग कैसे देंगे मंदिरों में अपने एक एक पैसा? लोग 1 रुपए डालते हैं हर मंदिरों में। भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां मंदिरों को दान करने के बाद वो दान से सब मंदिर चलते हैं। मैंने देखा है कि चंपत राय जैसे बड़े बड़े सरदारों को, बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये FIR दर्ज उनके विरोध में क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले चंपत राय, वहां का जो कोषाध्यक्ष वो, और जो रिस्पॉन्स है वो छोटे छोटे को पकड़ लिया, इसका मतलब चोरी हुई है। आपने FIR की है कि वहां घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, दान चोरी हुई, तो चोरी तो हुई है, पर जिस ढंग से ये बेचारे छोटों को आपने फंसा दिया, और बड़े बड़े सरदार कब फंसेंगे? चंपत राय जैसे लोगों को FIR करिए और योगी जी से कहेंगे जितने ये लोग कमेटी में हैं, जितने ने चोरी अपराधिक हैं, एक बिल्डोजर का मुंह उधर करके इनके मकान गिराए जाए, इनकी दुकान गिराई जाए। और जिस ढंग से इन्होंने किया है, पूरा जनता जनार्दन, हमारे जो भक्त हैं, हमारे संत हैं, बहुत दुखित हैं। अरे भाई, कनक बिहारी दास है हमारे मध्य प्रदेश के, कनक बिहारी दास जिन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उनका कहां गया चंदा? बेचारे वो तो अपने आप दुखित होंगे। आज वो तो स्वर्गवासी हो गए, पर उनके मन में क्या लगता होगा बिल्कुल समझ में नहीं आता। चंदा चोरी वालों को सजा दी जाए और विशेष सजा होना चाहिए, मेरा आपसे कहना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय दुबे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी कंप्यूटर बाबा, अजय के पास चलते हैं जिनके पास विनय कटियार इस वक्त है। अजय, विनय कटियार जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से ट्रस्ट चलाया जा रहा था, उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे इस पूरे जांच को लेकर, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विनय कटियार ये वो किरदार जब राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन था उसमें एक बड़ा चेहरा थे। मंदिर जब सृजन हुआ उस दौरान भी तमाम चर्चाएं इनको लेकर थी, और अब जब ये पूरा विवाद है, मुखर है, बार बार जो राम भक्तों के मन का भाव है वो रख रहे हैं। विनय जी बताइए जरा सर कि क्या अभी जो घटनाक्रम हुआ है, पूरा गिरफ्तारियां हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, विनय कटियार क्या देखते हैं इसमें? पूरे गिरफ्तारियां हो गई क्या? 8 लोगों की, अच्छा हाँ 8 लोगों की तो गिरफ्तारियां हो गई। आप किसी और गिरफ्तारी की बात करें? नहीं, मैंने 8 लोगों ने अगर गिरफ्तारी दे दी है तो और ये तो पर्याप्त तो नहीं है। अच्छा, वहां पुलिस का डंडा चलना चाहिए। ये पुलिस वाले किसकी मदद कर रहे हैं और मीडिया वाले किसकी मदद कर रहे हैं? अब आपको अंदाजा होगा कि तो किसकी मदद हो रही, जरा आप भी नाम लीजिए। नाम ही तो नहीं लेते, ना आप लेते हैं ना यहाँ के साधु संत खुल के लेते हैं, इशारे में सब बात करते हैं। आप अब नाम लीजिए कि किसकी मदद हो रही है, पुलिस किसकी मदद कर रही है, मीडिया किसकी कर रही है? विनय कटियार जी खुद बताइए। तो यहाँ का प्रशासन कर रहा है और कौन करेगा? अब इन 3 नामों पे बात करते हैं, खुल के आप नहीं बोलते तो मैं बोलता हूं। अगर जरा चंपत राय के विषय में बताइए, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, आपको लगता है कि ये जो गड़बड़ हुई है, इनके लोग तमाम नाम, चाहे टिन्नू का नाम हो, बाकियों का नाम हो, अनिल मिश्रा का है, नहीं तो आपको लगता है कि ये पीछे थे इनके, ये तीनों लोग? ये टिन्नू पिन्नू तो कहाँ है पता नहीं भाई। चंपत राय जी का अच्छा बताइए, आपको लगता है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो अब तक हो गई होगी कि नहीं हुई? नहीं हुई ना? नहीं हुई। हाँ, तो तब तक हवा लेने दो उनको भी। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई थी, आपने शुरू में ही जिक्र किया था, प्रधानमंत्री से बात हुई, प्रधानमंत्री ने क्या चिंता जाहिर की, जरा बताइए प्लीज। नहीं, उन्होंने उनको जो काम करना था कर दिया उन्होंने। देश का प्रधानमंत्री 11:30 बजे रात को हमसे बात कर रहा है और उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं SIT वालों को अभी भेज रहा हूं, और उसी समय भेज दिया। तो काम तो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। अब यही है, आप पीछे रह गए उसमें। नहीं, आप ये बताएं कि SIT ने अपनी जांच की, उसी जांच के आधार पर 8 लोग गिरफ्तार हुआ, आप कह रहे हैं अभी गिरफ्तारियां पूरी नहीं हुई है। ये गोपाल राव जी को जानते हैं आप? मंदिर तो ठीक बगल में, गोपाल राव जी आसपास रहते थे, कैसा व्यवहार था? कहाँ रहता था वो कहाँ रहता था यहाँ? हम सुन रहे थे विनय कटियार को, जो लगातार सवाल कर रहे हैं जिस तरह से व्यवस्था चलाई जा रही थी ट्रस्ट की, जिसको लेकर अब आखिरी फैसला होना है। SIT की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। आचार्य अजय गौतम जी, जो बात विनय कटियार कह रहे हैं उससे पहले कंप्यूटर बाबा भी कह रहे थे, व्यवस्था ट्रस्ट की थी ही नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा गबन हो गया। देखिए, बात ये है कि मेरा
चलाई जा रही थी ट्रस्ट की, जिसको लेकर अब आखिरी फैसला होना है, वो का इंतजार हो रहा है। आचार्य अजय गौतम जी, अगर स्पीकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चढ़ावा चोरी को लेकर। ये बड़ा अपडेट है, एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। आरएसएस का बड़ा बयान आ रहा, आरएसएस का यह बड़ा बयान है, इस घटना से हम आहत हैं। ये आरएसएस का औपचारिक बयान आया है कि हम इस घटना से, इस पूरे विवाद से, इस चोरी की घटना से वो आहत हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। आइए सुन लेते हैं इस बयान को। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे तो आरएसएस का ये नया बयान आया है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है इस पूरे विवाद को और आहत है आरएसएस, ये इस बयान में सामने आ रहा है। महंत सीताराम दास जी मेरे अगल बगल यहाँ पर श्रद्धालु हैं, लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि उनका जो विश्वास है अपने राम भक्ति पर, राम मंदिर पर, वो कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन राम भक्तों ने जो चोरी की है उस पर फैसला होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। एक को, चाहे बड़ा नाम हो या फिर छोटा नाम, सबको कटघरे में इस वक्त खड़ा होना होगा। ये हर श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है, वो यही कह रहा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अभी आपके चैनल में विनय कटियार जी आ रहे थे, मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने राम जन्मभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, यही तो किया है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। जिस प्रकार से निर्मोही अखाड़े ने 500 वर्षों का संघर्ष किया और उस निर्मोही अखाड़े को पहले एक किनारे किया, फिर विनय कटियार जैसे संघर्षशील व्यक्ति को किनारे किया, उमा भारती जी को किनारे किया। आपको उमा जी का बलिदान पता है? आपने सुना होगा, उनका नाम सुना होगा। राम मंदिर में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है। बाबू कल्याण सिंह जी ने, जिन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार दी राम जी के लिए, उन कल्याण सिंह जी के परिवार को भी इन्होंने एक तरफ कर दिया, अडवाणी जी को एक तरफ कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज मिश्र जी, टंडन जी, ये सब कहाँ हैं? निर्मोही अखाड़ा। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ सिक्ता जी, कि यदि संतों के पास में व्यवस्था होती जो सतयुग, त्रेता, द्वापर से चली आ रही है। आप विचार करिए, सतयुग में कई मंदिरों में चोरी भई, कभी त्रेता में मंदिर में चोरी भई, द्वापर में चोरी भई, कलयुग में भी जब तक नेताओं के हाथ में व्यवस्था नहीं थी तब तक किसी मंदिर में कभी चोरी नहीं भई, कभी कोई घपला नहीं हुआ। ये नेता लोग जब तक मंदिरों में अपने अधिकार जमा करके रखेंगे तब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। मैं बड़ा दुखी हूँ कि हमारे इन संघर्ष करने वाले लोगों को विश्व हिंदू परिषद ने एक तरफ किनारे कर दिया। आज डॉक्टर हेडगेवार क्या सोच रहे होंगे? क्या इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया था? क्या विश्व हिंदू परिषद का निर्माण इसीलिए हुआ था? कितने दुखी होंगे? तो निश्चय ही ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चंपत राय, बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, जो बात बिल्कुल जो सीताराम दास जी कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो यहाँ पर स्थानीय साधु संत समाज है वो भी लगातार सवाल उठा रहा है कि स्थानीय लोगों को साथ लेकर नहीं चला गया। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर ट्रस्ट के सदस्यों को बनाया गया और उन्हें उतार दिया गया, जिसका नुकसान अब ट्रस्ट को और इस राम मंदिर को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जिस प्रकार से आप सोचने की आवश्यकता है। अभी स्वामी जी कह रहे हैं कि संतों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अब कौन है अध्यक्ष? महंत नित्य गोपाल दास जी अध्यक्ष हैं पूरे
संस्थान के। इसके बाद स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। इसके बाद आप स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उसके सदस्य। क्या इन पे कोई आक्षेप कर सकता है? समस्त संत है, जगत गुरु माधवाचार्य जी महाराज जी, इसके बाद परमानंद गिरी जी महाराज जी। तो आप मुझे संतों को पूरा प्रतिनिधित्व है। अगर कोई दो व्यक्ति गलत हो जाते हैं तो पूरी व्यवस्था को बिल्कुल गलती हुई है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो गलती हुई है, उसको ठीक करने का यथाउचित प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पूरे स्थिति में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा जो स्थिति थी, 500 साल तक हम उस कलंक के साथ जी रहे थे। उस कलंक का विध्वंस होने के बाद स्वाभिमान का निर्माण किया गया है। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ती हैं, हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उन व्यवस्थाओं को वैसे ही रखा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण वो होता है। लेकिन उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं चोर, और कोई साथ खड़ा है उसके। आज तो मैं कहूँगा तमाम संत मंडल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पकड़े कहाँ जा रहे हैं, यही तो सवाल है। यही तो सब सवाल उठा रहे हैं कि जो छोटे विक्रमादित्य जी, छोटे जो कर्मचारी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। 8 लोगों पर शिकंजा कसा हुआ है, बहुत ज्यादा दबाव हुआ, तब जाकर जो बड़े पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, और उन पर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अजय गौतम जी, राम अपनी नैतिकता के लिए जाने जाते थे और अब उनके ही मंदिर में चोरी हुई है। अजय गौतम जी, मैं अजय गौतम जी के पास भी जाऊंगी। राम अपनी नैतिकता के लिए जाने जाते थे, उनके मंदिर में चोरी होती है, राम भक्त इससे आहत हैं। आपको लग रहा है किसी का संरक्षण मिला जरूर होगा, तभी तो ये छोटे कर्मचारी इतना बड़ा गबन कर पाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि 2 अलग अलग घटनाएं हैं और इनको आपस में जोड़ के देखना ठीक नहीं है। मंदिर के अंदर जो हुआ है वो निश्चित तौर पर अपराध है, लेकिन वो एक धर्म क्षेत्र के अंदर हुआ है, इसलिए धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाना, धार्मिक लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। जुर्म है, अपराध है, वो अस्पताल में भी हो सकता है, संसद में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है। करने वाले जो है वो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, आपराधिक के लोग आपको हर जगह मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से ये जो घटना है ये राम मंदिर के अंदर हुई, और जिन लोगों ने किया आज वो सलाखों के पीछे। SIT अपनी जांच कर रही है, जल्दी ही उसका जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो पकड़े भी गए और पकड़े भी जाएंगे। लेकिन इसको इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, जब 550 साल का जब संघर्ष लोगों का खत्म हुआ और जब जो ट्रस्ट बना, उस वक्त में आप मानिए कि उस वक्त में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जल्दबाजी रही है, क्योंकि 550 साल का संघर्ष था और एकदम स्क्रूटनी नहीं हो पाई या एकदम उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं हो पाया जो धीरे धीरे बनते हुए अनुभव के आधार पर और परफेक्ट किया जा सकता था। इसलिए उस लूप होल का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, जो आपराधिक मानसिकता के लोग थे वो वहां चले गए। लेकिन मैं वापस से कहता हूं कि अपराध को अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, उसको धर्म से न जोड़ा जाए, उसे मंदिर से न जोड़ा जाए, उसे भगवान से न जोड़ा जाए। ये एक विशुद्ध अपराध है। आस्था से जो चढ़ावा हुआ है अजय जी, आस्था से जो चढ़ावा यहाँ पर आम श्रद्धालु करता है अपनी हैसियत के हिसाब से, उसकी आस्था की चोरी हुई है, इसीलिए वो जवाब मांग रहा है। कंप्यूटर बाबा ये बताइए, आस्था की चोरी हुई, SIT से सब दुहाई दे रहे हैं कि SIT की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको भरोसा है SIT की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। कैसे भरोसा है? इनकी SIT है जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, इन्होंने ट्रस्ट बना दिया, चंपत राज को महासचिव बना दिया, इसको उसको बना दिया, RSS संघों को बना दिया। अब इसमें मैं कहता हूँ CBI की जांच होना चाहिए, और किसी निवृत्त जो हैं उनके जो जज हैं उनके देखरेख में ही होना चाहिए। ये बिल्कुल विश्वास नहीं है। अभी हम सुन रहे हैं, अभी आपके द्वारा बताई गई जानकारी कि RSS ने भी दुख जताया है कि यहाँ ठीक नहीं हुआ है, राम मंदिर में चोरी हुई है। इसका मतलब है, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद ने जिस ढंग से महापाप किया है, हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया, हमारे आस्था को नहीं, पूरे सनातन पूरी दुनिया के जिन्होंने आस्था को ठेस पहुंचाया है। सोना चांदी 200 किलो चांदी सोना, इतना दान पता नहीं कहाँ चला गया, और सोची समझी चाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, चंपत राय से अकेले में इनको पूछताछ किया जाए, बहुत कुछ रात खुलेगा। और गोविंद चाहे वो कोई भी संत हो चाहे महंत हो, मंदिर में जिसने चोरी की है वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। जो तीनों बड़े पदाधिकारी बाबा वो तो इस्तीफा दे चुके। अरे तो इस्तीफा से क्या होता है? उस समय तो चोरी की है जब तो वो थे, जो चोरी में शामिल वो हैं। हम कह रहे हैं चोरी में शामिल है, तो आपको होने से हम क्या
जांच आप सीबीआई से कराइए। अभी तो एसआईटी की जो है आप देख लीजिए, 8 लोग पकड़े, वो भी छोटे लोग पकड़े। और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं, हमें लगता है राम मंदिर क्या भारत के सभी मंदिरों में धीरे धीरे करके संतों को बाहर कर देंगे और साधु संतों को अलग करके आरएसएस संघ के लोग बैठेंगे। अरे सीताराम दास हैं, सीताराम दास जी को निर्मोही अखाड़ा को लीजिए ना, अखाड़े में एक से एक लोग हैं। आप सभी एक एक करके बात करें तो समझ में आएगी बात। तो आपको भरोसा नहीं है कंप्यूटर बाबा एसआईटी के जांच नतीजों पर? आचार्य विक्रमादित्य जी, बिल्कुल एसआईटी की जांच पर कंप्यूटर बाबा को भरोसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकलेगा इस जांच से, क्योंकि एसआईटी का गठन ही सब चीज़ों को छिपाने के लिए किया गया है। आपको लगता है एसआईटी की जांच इस वक्त सही दिशा में जा रही है? जो श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं, जो इस वक्त परेशान हैं, निराश हैं, आहत हैं, उनको इस रिपोर्ट से वाकई जवाब मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, विश्वास रखना चाहिए। सरकारी व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से कार्य किया जा रहा है और एक तथ्य सामने आया है। और आप बताइए, 15 दिन के अंदर उन लोगों को पकड़ लिया गया, रिकवरी भी की गई, लेकिन बाबा जी बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आहत है। उसको बिल्कुल हर एक दिल से आहत, हर व्यक्ति, राम भक्त जितने भी हैं, आस्थावान सनातनी है, सब आहत है। लेकिन इस बात को समझे कि हम अब ऐसे आरोप लगा दें कि 200 किलो ये चोरी हो गया, 200 किलो चोरी ये हो गया। अरे भाई, पूरी व्यवस्था गड़बड़ नहीं थी, कुछ लोग गड़बड़ी थी। उसके अंदर वहां सीआरपीएफ का पहरा था, पुलिस का पहरा था। इतनी चीजें बाहर नहीं निकल सकती है। जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ चीजें छोटे छोटे अमाउंट में लेके गए हैं लोग। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को हम केवल आक्षेपित करने के लिए, धर्म पर आक्षेपित करने के लिए, कुछ राजनीतिक मोटिव सॉल्व करने के लिए ऐसे आरोप लगाएंगे तो अनंत धर्म का आचार्य जी, छोटे छोटे अमाउंट लेके गए, लेकिन एक लंबे अरसे से कहा यह जा रहा है कि छोटे छोटे अमाउंट जरूर चोरी हुए एक दिन में, लेकिन अगर ये रोज होते रहे पिछले 1 साल से, खास तौर से कुंभ के बाद से, ये चोरी जो है बढ़ती ही चली गई, क्योंकि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार यहाँ बढ़ा और चढ़ावा भी उतना ही हुआ। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी इस चोरी की। अभी भी कोई एक फिगर किसी के दिमाग में नहीं है कि कितने की चोरी हुई है, क्योंकि सबूत मिटा दिए गए। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद होता ही नहीं है। तो एसआईटी भी एक चुनौती से जूझ रही है और बावजूद इसके उसे उन दोषियों को भी पकड़ना है। ऐसे में वाकई क्या सही दोषियों तक, जो जिसके संरक्षण में सब कुछ होता रहा, उन तक पहुंच पाएगी? अजय गौतम जी, मुखिया क्या कर रहे थे? मुखिया क्या कर रहे थे? मुखिया क्या कर रहे थे? अरे बाबा जी, चोरी करवा रहे थे। अरे बाबा जी देखिए, निश्चित तौर पर एसआईटी अपना काम करेगी और ये भगवान का पैसा है। भगवान का पैसा ना तो कोई इस लोक में ले जा सकता, ना परलोक में लेके जा सकता। जिस जमीन में जिसने गाड़ा है, जिसने मकान बनाया है, सबके अलग से निकाल लेगी। और राम का पैसा राम के मंदिर तक पुनः पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। रही बात अब यहाँ कंप्यूटर बाबा जी बैठ के जो कह रहे हैं, ठीक है, देखिए, ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और मैं कहता हूँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को धर्म से अलग रखना चाहिए। या तो कंप्यूटर बाबा के कंप्यूटर ने पूरा स्कैन करके देख लिया कौन कौन दोषी हैं, तो एसआईटी के सामने एक अपना हलफनामा दे दे जी, मैंने स्कैन कर लिया, ये लोग दोषी हैं। तुम्हारे जो लोग बैठे हैं, जो रोज नाम बता रहे हैं, जिनकी पूजन कर रहे हो, उनसे अरे पूछो। भैया, हम किसी का बाबा, हम किसी का पूजन नहीं करते बाबा, हम किसी का पूजन नहीं करते, हम सत्य के साथ रहते हैं। पूजन नहीं कर रहे, हम सत्य का साथ देते हैं। हम क्यों नहीं? अरे चंपत राय क्यों नहीं? चंपत राय से पूछताछ क्यों नहीं होती है? जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा, जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा। चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंद देव हो, चंपत राय को पूछिए। मैं कह रहा हूँ, चंपत राय हो, गोविंद देव हो, कोई भी हो, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा वो व्यक्ति अंदर होगा। हम तो कह रहे हैं जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा, जिसके खिलाफ सबूत होगा, जिसके खिलाफ रिकवरी होगी, वो अंदर होगा। राम से कवन करके कोई बचेगा क्या बाबा जी? ये बताइए आप मुझे। नहीं बचेगा। इसको धर्म का मुद्दा मत बनाइए, इसमें राजनीति मत लाइए। ये एक विशुद्ध अपराध है। बैंक में भी स्कैम होता है, मंदिर में भी स्कैम हो गया, पहले भी होते आए, अब भी हो गया। नई व्यवस्था थी, नहीं कर पाए पूरे तरीके से। अब इसको राजनीति ना किया जाए। अजय गौतम जी, ये कैसा तर्क है कि पहले हो गया, पहले होता था अब भी? अजय गौतम जी, ये तर्क बिल्कुल बेमानी है कि पहले भी होता था, अभी भी होता है। इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, इसमें धर्म नहीं लाना चाहिए। क्या राजनीति हो रही है? महंत सीताराम दास जी, क्या इसमें राजनीति हो रही है? सिर्फ राजनीति का मसला है क्या? इतना बड़ा गबन हो गया, लोगों के पैसे चुरा लिए गए, राम के नाम पर जिन्होंने दान किया वो पैसे अभी कहाँ हैं? इसकी भरपाई कौन करने वाला है? सिक्ता जी, क्या है कि यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं ना, लोग आजकल अपने मन से करते हैं।
कि क्या राजनीति है, क्या धर्म है। अभी आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे प्रश्न पर कह रहे थे, आप दोबारा मेरे पास बहुत देर से आई, मुझे दर्शक बना लिया है आपने, लेकिन मैं दर्शक बन के भी प्रसन्न हूँ। तो विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि वहाँ पर साधु संतों को रखा हुआ है, ऐसा ये कह रहे थे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ विक्रमादित्य जी से, छावनी वाले महाराज जी जो वेंटिलेटर में पड़े हैं, परमानंद जी जो एकदम बुजुर्ग हैं, जो जिन्हें मैं विक्रमादित्य से जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, विक्रमादित्य जी आप जाइए और परमानंद जी से पूछ करके आइए कि अब तक ट्रस्ट में कितनी प्रोसीडिंग हुई है। तथ्यों पर बात करना, फालतू क्या नाम से अपनी मनमुखी बातें नहीं, तथ्यों पर बात करिए। परमानंद जी से पूछिए कितने बार प्रोसीडिंग में वो सम्मिलित हुए हैं, उन्हें पता है। गोविंद देव गिरी या उड़पी वाले महाराज जी जितने भी साधु संतों को बिठाया है वो प्लास्टिक की, रबड़ की मोहर हैं और उन्हें कोई ट्रस्ट से लेना देना नहीं है। ट्रस्ट को वन मैन केवल चंपत राय चला रहा है और इस चोरी का चंपत राय भ्रष्ट है। चंपत राय को जेल जाना चाहिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आज अजय गौतम जी को सुनकर के, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसी भाषा बोलने लगे अजय गौतम जी आप। इस्तीफे हो चुके हैं, बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को होगी, जिसमें इस इस्तीफे पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के सदस्य करने वाले हैं। तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी और साथ ही एसआईटी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उसकी फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार है। अब सभी लोगों का शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। ये एक वो मुद्दा है जिसका आखिरी फैसला आना अभी बाकी है, क्योंकि हर एक श्रद्धालु अपने सवालों के जवाब दे रहा है। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और खबरें इसी तरह जारी रहेंगी। ये तीनों की मिली भक्ति से ये कांड हुई है। तीनों के इर्द गिर्द वाले ही ये सब कृत्य किए हैं। जिस दिन से ये घटना सुनने में आया है उस दिन से हम लोगों को नींद भी नहीं लगती है, ना भूख लगती है। और ये बदनामी इनको कहाँ ले जाएगी, ये ठाकुर ही दी जाने। नहीं, श्रद्धालुओं में इसका असर दिखाई दे रहा है भाई। श्रद्धालु थोड़ा कम हो गए हैं जरूर। श्रद्धालु तो अपने दर्शन करने तो आएंगे। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश सीधे अयोध्या से। हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और हमने कुछ देर पहले हनुमानगढ़ी के छोटे बड़े व्यवसायियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि अयोध्या में चंदा चोरी विवाद के बाद क्या उनके व्यवसाय पर, उनके कारोबार पर असर पड़ा है या नहीं, और क्या श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है, उनकी जो संख्या है, क्या वाकई वो इस विवाद के बाद कम हुई है। अयोध्या में राम मंदिर जब आम भक्तों के लिए खुला तो माना जाने लगा कि जो यहाँ के छोटे बड़े व्यवसाय हैं उनको भी एक तरह से तेजी मिलेगी। और इसके बाद ज़मीन पर ये देखने को भी मिला कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा विकास और रोजगार के अवसर और व्यवसाय के अवसर भी होने लगे। लेकिन इस विवाद का असर क्या वाकई इस बार पड़ रहा है? चंदा चोरी को लेकर, दान चोरी को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या उसका असर यहाँ के व्यवसाय करने वालों को, छोटे बड़े कारोबारियों को पड़ रहा है? इसी को जानने के लिए हम पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक बाहर। आप रोजाना यहाँ पर बैठते हैं और अब जब विवाद है यहाँ मंदिर के चंदा चोरी को लेकर, श्रद्धालुओं में इसका असर आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं, श्रद्धालुओं में इसका असर दिखाई दे रहा भाई। श्रद्धालु थोड़ा कम हो गए हैं जरूर। श्रद्धालुओं में आक्रोश ज़्यादा है, क्योंकि चंदा चोरी हुआ है ना, वो भगवान राम का पैसा है और श्रद्धालुओं का दिया हुआ पैसा हुआ है, तो श्रद्धालु में आक्रोश तो रहेगा ही। श्रद्धालु इससे नाराज भी हैं, अरे बहुत गलत हुआ है और जो भी इसके दोषी उसकी सज़ा दी जाए और सारे पैसे उनसे वसूला जाए, चाहे जिस रूप में। जी, आक्रोश तो है, अयोध्या वालों के अंदर भी आक्रोश है और इसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आमतौर पर लड्डू आप कितना प्रतिदिन बेच लेते थे और इस विवाद के बाद उसमें क्या गिरावट है? ऐसा है, गिरावट तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। हनुमान जी के ऊपर है, कितना बिके कितना ना बिके, प्रभु जी के ऊपर है। जी, लोगों में कमी आई है, यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु में कमी जरूर, देखो थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है। जी, थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है। श्रद्धालुओं में आक्रोश के कारण ही कमी आ गई है। जी, श्रद्धालुओं में आक्रोश की वजह से कमी आई है। देखिए, हम हनुमानगढ़ी में हैं, यहाँ पर मंदिर के बाहर कुछ इस तरह का माहौल रहता है। प्रसाद के लिए ये मिष्ठान भंडार है जहाँ पर लड्डू पेड़े मिलते हैं और चढ़ावे के लिए फूल की माला, तुलसी की माला रहती है। जो ताज़ा विवाद है चंदा चोरी को लेकर, दान चोरी को लेकर, जब ये विवाद सामने है, आपके मन में क्या बात है? मन में बात यही आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें।
इससे हमारी देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चाएं बढ़ गई हैं कि राम मंदिर जो भगवान का एक बढ़िया प्रतिष्ठित जो विश्व विख्यात में बना है उसमें ही चोरी हो गई है। इससे श्रद्धालुओं पे बुरा असर पड़ रहा है। जो पहले चंदा के नाम पे माला प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए पैसा खर्च कर देते थे, परंतु अब ऐसा नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि जब वहाँ चोरी हो रहे थे यहाँ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे जनता पे काफी प्रभाव पड़ रहा है, श्रद्धालु आने का नाम नहीं लेते हैं। कमी आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में? कमी तो पहले से बहुत कम हो गई है, पर छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, गर्मी की छुट्टियां भी, और रोपाई का भी मौसम है, तो क्या इसका असर है या इस विवाद का भी असर है? विवाद का भी असर है। और फिलहाल वैसे तो मौसम 12 महीने जैसे रहता है, श्रद्धालु आते रहते हैं, मौसम से उन्हें प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो अभी मार्केट की स्थिति देखी जा रही है वो हालांकि कुछ न कुछ बहुत। धान की रोपाई का भी मौसम है कहा जा रहा है, तो इसीलिए भी कमी देखी जा रही है। वो तो 12 मास की है, कभी भी छुट्टी होती है तो बढ़ती है, और स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चे स्कूल में रहने लगते, माँ बाप भी नहीं आ पाते हैं। फिलहाल ये भी मामला ही जिसके कारण है, इसीलिए भी भीड़ कम हो रही है। तो कितनी माला आप पहले बेच लेते थे और इस विवाद के बाद कितनी कमी आई है माला और फूलों में? अब यही है कि जैसे 1000 रुपए का पहले बेचते थे, अब 700-800 रुपए में रह जाते हैं, तो कुछ न कुछ गिरावट हमें भी पता लग रही है। ऐसे भरपाई होगी? अब ऊपर वाले ही बताएंगे। तो देखिए, आप जो छोटे व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, जो भक्तों से जुड़े कामकाज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रसाद बेचना हो, चाहे फूल माला बेचने वाले हो, कह रहे हैं कि कुछ तो असर ज़रूर हुआ है। असर की हम बात कर रहे हैं, विवाद इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है अयोध्या में, जो दान चोरी चंदा चोरी का मामला है। आप अयोध्या वासी हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, आपके जहन में क्या हो रहा है? श्रद्धालुओं के मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में इस वक्त क्या सवाल? पहले तो सबको जय सिया राम। यहाँ पे उसका तो असर पड़ा हुआ ही है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि स्कूल भी खुल गया है, और एक दूसरी चीज़ है बारिश हो रही है तो लोगों में खेत में भी काम करना शुरू कर दिया धान बैठाने के लिए। और जो चंदा चोरी का मामला है भाई, वो मंदिर का ट्रस्ट का मामला है, वो भी छोटे स्तर पे कि बड़े स्तर पे है, वो सब SIT ही चीज़ क्लियर करेंगी। बाबा हमारे कमी आ रही है श्रद्धालु में यहाँ पहुँचने वाले? हाँ, काफ़ी उससे असर तो है, बहुत असर है। मन में संदेश शक आप देखते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं कि जो हम दान कर रहे हैं, जो हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो सही जगह जा रहा है नहीं, ये शक, ये शंका रहती है क्या अपने अनुभव? देखिए, अब ये चीज़ तो जो आदमी श्रद्धा से दान कर देता मंदिर में जा रहा है, मंदिर प्रशासन क्या कर रहा है ये तो मंदिर वाले जाने हैं। उसमें हमारा काम है देना। जैसे किसी भूखे को रोटी खिला दीजिए, वो जेब में रख ले चाहे खा ले, हम तो अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं, वैसे वो भी है। व्यवसाय में असर देखिए, हम लगातार जो बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटे बड़े कारोबारियों से, वो ये कह रहे हैं कि असर उन्हें ज़रूर महसूस हो रहा है, क्योंकि पर्यटकों के यहाँ पहुँचने की संख्या कम हो रही है। लेकिन इसकी कई वजह भी हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं, और इस वक्त क्योंकि बारिश आने को है तो रुपाई का भी मौसम है, धान लगाने का मौसम है, तो इसका भी असर उन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन एक और जो बड़ी वजह वो कह रहे हैं वो विवाद है। पर्यटक इस वक्त शंका में हैं, क्या वो अयोध्या आए या नहीं आए। वो ये कह रहे हैं कि उनके व्यवसाय में कुछ तो असर उन्हें ज़रूर दिखाई दे रहा है। और देखिए, हालांकि कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आम तौर पर जितने होने चाहिए थे नहीं थे। श्रद्धालुओं की जो संख्या है पिछले साल की जुलाई महीने में, इस साल की जुलाई में कितना फर्क? बहुत फर्क है। इस समय भीड़ हो रहा है, गर्मी की छुट्टी चली, समर वेकेशन चल रहा है, इसलिए भीड़ हो रहा है। और पिछले साल इतनी भीड़ नहीं होती थी, इस साल बहुत भीड़ हो रहा है। राम मंदिर में, अगर राम मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो हनुमानगढ़ी में भी आते हैं। दोनों विवाद का असर आप कह रहे हैं पड़ा है? विवाद का असर पड़ा है, वो तो सोशल मीडिया पर पड़ा है, लेकिन श्रद्धालु तो अपने दर्शन करने तो आएंगे ही। आपके कारोबार पर भी असर नहीं? हमारे कोई कारोबार पर असर नहीं। अयोध्या वासियों के मन में क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये दुकान है, चढ़ावे के लिए लोग यहाँ पर लड्डू प्रसाद ले जाते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो तमाम विवाद इस बीच हो रहा है, आप लोगों के जहन में इस वक्त क्या सवाल है? खराब लगता है, बुरा तो लगता है कि मंदिर में ऐसे होके बाजू इस तरह हरकत करते हैं, शोभा नहीं देता है। मंदिर में होके से उल्टा हरकत करते तब इसका दुख आपको है, और क्या चाहेंगे अभी, क्या किस तरह से इस दुख का निवारण? सरकार जो नियम कर रहा है, जो उसके विरोध में कार्रवाई चल रही है तो अच्छा ही है, कार्रवाई हो, जो गलत लोग पकड़े जाए तो अच्छा ही है। चाहे छोटे बड़े व्यवसायी हों, कारोबारी हों या फिर आम भक्त हों, वो चाहते हैं कि जो दोषी हैं, जिन्होंने ये गबन किया, ये चोरी की, उनको ज़रूर सज़ा मिले और फौरी तौर पर मिले, क्योंकि एक तरह से इसी से एक संदेश जाएगा कि जिन्होंने गलत किया है राम के नाम पर, उनको दंड मिल रहा है।
कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, अयोध्या से एनडीटीवी इंडिया के लिए। अयोध्या अपने अखाड़ों के लिए भी जाना जाता है, तो हमारे सहयोगी उन अखाड़ों में भी पहुंचे जहां पर राम भक्त साधु संत समाज इस पूरे विवाद से काफी आहत और निराश है। महाराज जी बताइए, ये जो घटना घटी है, क्या इसके भाव साधु संतों के मन में आ रहे हैं? ये जो चोरी वाली घटना घटित हुई है अति निंदनीय है। अति जितनी भी इसकी निंदा प्रतिक्रिया किया जाए उतना कम है। ये भूतो न भविष्यति वाली बात हुई है। आज तक इतनी बड़ी चोरी न हुई है, डकैती न हुई है, न होगी। जितने भी आस्था के केंद्र पूरे देश नहीं पूरे विश्व यहाँ के आस्था के केंद्र जो बने हुए थे उन सब के मन में दरारें आ गई हैं। आस्था के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, श्री राम जी की व्यवस्था के प्रति जो बड़े बड़े व्यवस्थापक जो लगे हुए थे उन व्यवस्थापकों के एक कृत्य को सुनकर ये बड़ी ही निंदनीय कार्य हुई है। और एक दो मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। उसी प्रकार से आज अयोध्या के प्रति, राम जन्मभूमि और ये चोरी के प्रति लोग जो सुन रहे हैं, लोग आहत हैं। ये दुखद क्षण है। ये जो घटना घटी, चंपत राय, अनिल मिश्रा के किरदार को कैसे देखते हैं महाराज आप? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये तीनों की मिली भक्ति से ये कांड हुई है। तीनों के इर्द गिर्द वाले ही ये सब कृत्य किए हैं और इनके संरक्षण में किए हैं, क्योंकि इनकी जानकारी में इनके नाकों तले, इनके पांवों तले सारा कार्य हुआ है। ये प्रभारी थे, इनको मालूम नहीं था। ये जितने भी नाम चिन्ह हैं ये सब इसमें दोषी हैं। एक कांड कराने वाले और कांड करने वाले उतने ही दोषी के भागी हैं। इसलिए इन पर कार्रवाई जो हो रही है, जांच जो हो रही है, उसमें कहीं से कोई लिपापोती न हो। ये छोटी मछलियों को किनारे कर दिया गया है, दंडित कर दिया गया है और बड़े मछली बचना चाहते हैं। इनके पीठ के नीचे, इनके पीठ के तले, छाए के तले बचना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं श्री सीताराम जी से, श्री किशोरी जी से प्रेरणा जो मिले, ये विशेष तंत्र के द्वारा जांच हो और इनको कहीं से छोड़ा न जाए। रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। भाव साधु संत अपने बता रहे हैं। बात करने के लिए भैरव बाबा भी मौजूद है। भैरव जी, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, आपके भाव क्या है इसको लेकर? देखिए, अभी महाराज श्री आपको बता भी चुके हैं, ये बहुत निंदनीय है। जिस दिन से ये घटना सुनने में आया है उस दिन से हम लोगों को नींद भी नहीं लगती है, ना भूख लगती है। ये चंपत राय, जब से पहले भी चंपत राय, नाम है चंपत राय है तो चंपुट तो कर ही दिया, पर पूरी जानकारी चंपत राय और ये अनिल जी के और भार्गव राव साहब जो गोपाल राव है, ये तीनों की मिली भगत है। ये तीनों मिली भगत करके इसमें बड़े बड़े जो डॉन माफिया है, ये हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय माननीय योगी जी को बदनाम करने के लिए, उनके कुठाराघात करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। और ये चोरी तो जिस दिन से ये राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण का वो कर रहे थे, उसी समय से ये लोग चोरी करते थे। हीरा को ऐसे मेंकते थे, सोना को ऐसे मेंकते थे, चांदी को ऐसे मेंकते थे। मैंने इतना बड़ा अहंकार हो गया था। अहंकार गोविंदे न भावे, भगवान को भी अहंकार का भोजन करते हैं। ये चंपत राय हो चाहे जो भी रहे हो, इस ट्रस्ट में सबको अहंकार हो गया था, इसलिए ये पर्दाफाश हुआ है। असत्य का धन बढ़त है, वर्ष 5 और 7, अब वर्ष 12 13 जरा मूर से जात, तो ये जरमूर से जाने वाले हैं और चले भी जाएंगे। इसके आगे जो बड़ी मछलियां हैं, हमको पता है हनुमान जी की कृपा, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी और हमारे श्री राम लला का अगर कृपा बनी रहेगी तो दक्षिण से लेके तो अयोध्या से हमारी ये लाइव कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगी। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।